हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, 16 क्वेश्चन पे फुल मार्क मिल गया है, तो उससे जो है लेखपाल की तीसरी डीबी की लिफ्ट वो आनी तय थी। तो आज जो है लेखपाल की तीसरी लिफ्ट जारी कर दी गई है, तो उसी नोटिस को हम लोग डिटेल पे देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। आप यह देख सकते हैं जो नोटिस आई है उसमें क्या लिखा है। आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञप्ति राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर चयन हेतु 31/7/2022 को आयोजित परीक्षा लिखित परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी के अनुसार परीक्षा के स्कोर के आधार पर माननीय आयोग के निर्णय के अनुक्रम में चिन्हित कुल 27,455 अभ्यर्थियों के अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक को आवश्यक सूचना संख्या अनुभाग 12(1) परीक्षा 2022 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक तथा महिला श्रेणी हेतु अनुपूरक सूची के 842 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम पुनरीक्षित कट ऑफ अंक को आवश्यक सूचना हेतु अनुभाग 12 दिनांक 20 नवंबर 2023 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। सूच्य है कि आयोग की उक्त सूचना दिनांक 2 दिसंबर 2023 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 7/9/2022 को प्रकाशित उत्तर कुंजी के 2 प्रश्नों के उत्तर संशोधित परिवर्तित किए जाने के उपरांत सापेक्ष उत्तर कुंजी के अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित कुल 28,268 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 7/12 द्वारा अनुमोदित किया गया है। मतलब पहले जो 27,255 या 455 ऐसे कुछ था, उसको अब बढ़ाकर, क्योंकि 16 पर फुल मार्क मिल गया है, तो अब 28,268 टोटल कैंडिडेट हो गए हैं जिनको डीबी के लिए क्वालिफाई किया गया है। सूच्य है कि उक्त 28,268 अभ्यर्थियों में से पूर्व परीक्षा में वंचित डिबार किए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर 26,651 अभ्यर्थियों को आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 13/9/2023 23/11/2023 द्वारा अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाया जा चुका है तथा माननीय आयोग द्वारा शेष 1596 अभ्यर्थियों का अहर्ता अभिलेख परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब जो लिस्ट आई है उसमें 1596 कैंडिडेट को और बुलाया गया है। अभ्यर्थी अहर्ता परीक्षण 2021 के परिणाम में जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई होने के आधार पर 3 अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के लिए अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम में औपबंधिक चिन्हित किए गए हैं। सूच्य है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम माननीय न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं तथा अन्य रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा या स्वीकार नहीं किया गया है। चयन परिणाम अहर्ता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। इसमें मतलब ये जो रूल होता है वो बोला है कि मतलब ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये डीबी का परिणाम है, ये सबको पता है। इसके बाद देख लेते हैं। सूच्य है कि 1596 अभ्यर्थियों का अहर्ता अभिलेख परीक्षण 14/12/2023 से 16/12/2023 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नवत आयोजित किया जाएगा। आपका जो डीबी है वो 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख 3 दिन में करा लिया जाएगा। 700 14 तारीख को हैं, 15 तारीख को 700 हैं, बचे जो 196 हैं
वो 16 तारीख को। टोटल 1596 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु विस्तृत कार्यक्रम से पृथक से सूचित किया जाएगा। यदि उचित कारण से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16/12/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग को दी जाती है तो माननीय आयोग की अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 16/12/2023 की द्वितीय पाली अपराह्न 1:30 बजे में अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित उपयुक्त तिथियों के अतिरिक्त अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आयोग का साफ साफ कहना यह है कि आपकी डीबी जो है वो 16 तारीख तक ही रहेगी, उसके बाद आपकी डीबी नहीं होगी। पहले क्या था, जो लोग नहीं जाते थे एक एप्लीकेशन दे देते थे, बाद में उनकी डेट लग जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर आप 14, 15 या 16 के फर्स्ट मीटिंग तक नहीं पहुंचे तो आपको एप्लीकेशन देकर 16 की सेकेंड मीटिंग में डीबी करा लेना है, नहीं तो इसके बाद आपको डीबी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण से संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय वांछित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उक्त अभिलेख अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम समय तिथि 16/12/2023 की सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 28,268 अभ्यर्थियों के कटऑफ हेतु एवं पूर्व में चिन्हित 28,297 प्लस 27,455 प्लस 842 इक्वल टू 28,297 अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित न होने के दृष्टिगत अर्हता अभिलेख परीक्षण में बुलाए जाने हेतु 1596 अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर संलग्न कर दी गई है। आप ये देख सकते हैं जो पहले कटऑफ क्या थी 75.75, अब कटऑफ बढ़ के क्या हो गई है यूआर की 77, ईडब्ल्यूएस 77, ओबीसी 77, अनुसूचित जनजाति की 75, अनुसूचित जाति की 75, अनुसूचित जनजाति की 65.75। टोटल मतलब ये कह सकते हैं कि 1.25 नंबर जो है वो कटऑफ बढ़ गई है। पहले जनरल की फाइनल कटऑफ कितनी जा रही थी, लगभग 80 के अप्रॉक्स, ये कह सकते हैं कि 80 टच भी कर सकती थी या 79.75 या 80 टच कर सकती थी। अब इसमें मिनिमम जो है 1 नंबर कटऑफ आप बढ़ा लीजिए, फाइनल कटऑफ 1 नंबर बढ़नी तय है, तो आपकी जो फाइनल कटऑफ वो लगभग 80.75 नहीं तो 81 फाइनल कटऑफ जो जनरल की वो टच कर सकती है। सेम टू सेम जितनी फाइनल कटऑफ मैंने टेलीग्राम पर भी बताया था पहले जा रही है, उसमें आप 1 या 1.25 जो है ऐड कर सकते हैं फाइनल कटऑफ के लिए। अगर आपके 80.75 या 81 नंबर हैं जनरल में तो आप एकदम सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। आज कुछ बच्चे आयोग भी गए थे, उनको साफ साफ बताया गया कि आयोग का पूरा प्लान है कि आपका रिजल्ट वो दिसंबर के लास्ट वीक तक 100% दे दिया जाए, या एक कह सकते हैं 25 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो। आप लोग ये मान के रखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट वो दिसंबर के लास्ट वीक नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक 100% आ जाएगा। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर UPSSC की विभिन्न अपडेट वीडियो के माध्यम से दे दी जाती है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, सबसे पहले यहाँ पर ऑथेंटिक अपडेट दे दी जाती है। धन्यवाद।